हेलो दोस्तों, आज हम तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, लेखक निकी जयप्रकाश नारायण। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे। तो चलिए दोस्तों उत्तर देखते हैं एक साथ। आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के विचार था कि वह स्वतंत्र देश और स्वतंत्र नागरिक स्थापित करना चाहता था। वह इन सभी कामों पर लड़ाई कर रहा था कि देश आज़ाद होने के बाद भी भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं निकलता बिना रिश्वत का। और आंदोलन का नेतृत्व के लिए कुछ शर्त जनता को मानने को कहा कि सबसे पूछने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सबकी बात मानूंगा, युवा के साथ ज़्यादा बहस करूंगा, लेकिन मेरी भाषा को मानना होगा। दूसरा नंबर में है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन में अमेरिका प्रवास के परिचय दे। इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित की। जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन में बहस ही तेज थी, जीवन बहुत तेज थी और उसके साथ ही जीवन छात्र वृत्ति पाने वाले थे। उन्होंने छात्र जीवन में स्वामी सत्यदेव के भाषण में सुने थे कि अमेरिका के बारे में। उसी दिन सोच लिया कि अमेरिका जाके पढ़ने का और किसी तरह चला गया। वहाँ जाकर अमेरिका के बागानों में काम किया, कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम किया कर अपना पढ़ाई पूरा किया। यही बात हमको प्रभावित किया। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं कि 3 नंबर में कहता है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो देखते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने लेनिन से सीखा वह यह सीख था कि जो गुलाम देश है वह हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहते। लड़ाई का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में हो। वह गरीबों को आगे बढ़ाना चाहता था। चौथा नंबर को क्या कहते हैं, व्याख्या है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति देखते हैं उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिग्गंत भाग 2 के गद्यखंड से जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण कानून शीर्षक से लिया गया है। यहाँ तक तो सबको लिखना ही होगा। इस पंक्ति में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिखाया गया है कि कैसे जनता पर अत्याचार किया जाता है। अगर कहीं शांति में कार्यक्रम हो रहा होता है तो उस पर अंधाधुंध लाठी बरसाने लगते हैं। वह अपने हक की बात करने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उस पर अंधाधुंध लाठी और गिरफ्तारी करते हैं। आज़ाद देश होने के बाद भी गुलामों की ज़िंदगी जीते हैं जनता। तीसरा का यानी कि चौथा का क यानी हो गया। पाँचवा देख चौथा ख, व्याख्या है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। देखते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिग्गंत भाग 2 के गद्यखंड से जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। इस पंक्ति में कहा है कि हमें किसी से झगड़ा नहीं, बल्कि हमें उस गलत नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है जिसमें सरकारी दफ्तर के बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। लाखों बच्चे भूख से मरते हैं, गरीबों है, बेरोजगारी है, लोग खाने को तरसते हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि जनता का रुपया को अपना संपत्ति समझते हैं। 5 का देखते हैं। बापू और नेहरू को किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। देखते हैं। बापू और नेहरू को उस विशेषता का वर्णन जेपी ने किया जो कि इस सब से कहीं ज़्यादा सीरियस था, जो कि तिब्बत के मामले में मतभेद था, अंग्रेजी के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में मतभेद था, लेकिन चीन ने धोखा दिया। 2 साल बाद वह चल बसे। ऐसी चोट लगी कि वह सह नहीं पाए। उसी से नहीं पता था कि चीन हमला करेगा, चीन ऐसा करेगा। 5 का हो गया। आगे देखते हैं। 6 नंबर, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? इससे दूर करने के लिए क्या सुझाव दें। जेपी जयप्रकाश नारायण।
भ्रष्टाचार के जड़ इतना बढ़ गया है कि हर सरकारी दफ्तर में बिना रिश्वत का कोई काम नहीं निकलता। आजकल की वैसा ही हाल है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर बड़े पद पर बैठे अधिकारियों को बिना रिश्वत का पेट नहीं भरता और हम जेपी से भाषण से सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए सबसे पहले जनता आगे आना होगा, तभी खत्म हो सकता है। 7 नंबर का है दल विहीन लोकतंत्र में साम्यवाद में कैसा संबंध। दल विहीन लोकतंत्र में जनता का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पूंजीपति वर्ग का शासन रहेगा, उसका मन विकास करने या न करने। लेकिन साम्यवाद ऐसा शासक है जिसमें नए समाज का निर्माण करना, जिसमें ना कोई जाति ना कोई अमीरी हो सकता है। आदमी समाज में रहकर एक दूसरे के सहयोग करना सही साम्यवाद है। 8 नंबर का है 8 से कर लेंगे।